नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर आज हमारे बारे में and साथ साथ ग्लोबल पूरे मार्केट में देख सकते हैं भारी भरकम बिकवाली देखने को मिल रही है। तो किस कारण से बिकवाली हो रही है उसको हम लोग चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला चीज कि कितना गिरावट हुआ, तो निफ्टी में चेक करें तो लगभग 400 पॉइंट से ज्यादा है यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो भारी भरकम बिकवाली देखने को मिली है पूरे बाजार में, हमारे बाजार में खासकर ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। साथ साथ गिरावट के पीछे रीजन क्या है उसको भी हम लोग आगे चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जी निफ्टी को अगर चेक कर लें कहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, तो देखिए हम लोगों ने मॉर्निंग आर वीडियो में चेक किया था कि 22,250 22,250 के रेंज में सपोर्ट मिलेगा। तो उस समय उस जगह पर काफी लंबा समय बिताने के बाद जो रहता है अब वो लेवल को ब्रीच करते हुए दिख रही है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 22,000, 22,000 का इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहेगा। इस जगह पर सपोर्ट मिलना चाहिए। ये लेवल टूटा तो 21,800 जो ये लेवल है ये सबसे क्रिटिकल लेवल रहेगा। देख सकते हैं इससे पहले भी इसी जगह पे सपोर्ट मिला था, काफी लंबा समय पे यहाँ पर टाइम पास हुआ, उसके बाद निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ, अब ब्रेकडाउन हो रहा है। तो इस जगह पर ही इसे सपोर्ट मिलना चाहिए। तो इस चीज को आपको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। तो इस लेवल को ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ये लेवल भी अगर निफ्टी रेस्पेक्ट नहीं करती, मान लीजिए एक दो दिनों में टूट जाता है ये भी, तो फिर इस जगह पर देखिए गैप है, हो सकता है निफ्टी इस गैप को फिल करने की कोशिश करे जो कि काफी नीचे है। 20,271, 20,270 के रेंज में निकल कर आ रहा। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए कि बिकॉज निफ्टी अभी काफी वीक जोन में, बेरिश जोन में जा चुकी है। साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिएगा कि आज फ्राइडे का दिन है, कोई भी ऑप्शन फ्यूचर का ट्रेड लेने से पहले सोचिएगा कि मंडे के दिन में कुछ भी पॉसिबिलिटीज है। तो इस चीज को जरूर में ध्यान दीजिएगा कि बिकॉज आज फ्राइडे है, ब्लैक फ्राइडे ऐसा लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, गिरावट के पीछे रीजन क्या है उसको जरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं गिरावट के पीछे रीजन, सबसे पहला रीजन है ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव होना। यहाँ पर यूएस बाजार यानी अमेरिकी मार्केट में कल का देख सकते हैं क्लोजिंग जो था ब्लड बात था, कमोडिटी मार्केट में गिरावट थी। और साथ साथ डाउ जोन्स में देखिए लगभग 200 पॉइंट का, एसएनपी में लगभग 100 पॉइंट का सबसे ज्यादा कहीं गिरावट था। तो नेस्डेक शेयर्स में देख सकते हैं टेक्नोलॉजी शेयर्स में गिरावट थी। इस कारण से हमारे देखिए टीसीएस में भी चेक कीजिएगा, टेक्नोलॉजी शेयर्स में चेक कीजिएगा, तो वहां भी हमारे मार्केट में भी ब्लड बात देखने को मिली, खासकर टेक्नोलॉजी शेयर्स में। तो नेस्डेक में सबसे ज्यादा कल पिटाई हुई थी, उसके बाद जो कहीं पिटाई हुई थी वो था आपका एसएनपी 500 में एंड स्मॉल कैप में। तो अमेरिकी बाजार में गिरावट होना ये बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। साथ ही साथ कंट्रीब्यूशन आ गया एशिया बाजार की तरफ से। यहाँ पर एशिया बाजार को चेक करेंगे तो यहाँ भी भारी भरकम बिकवाली है। निके में 1100 पॉइंट का, स्ट्रेट टाइम्स में देख सकते हैं यहाँ पर लगभग आधा परसेंट का गिरावट है। हैंगसेंग में सबसे ज्यादा 3.5% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड उसके अलावा चेक करेंगे शंघाई में लगभग 2% का, जकार्ता में 2.58% का, कोस्बी में 3.51% का। यानी कि ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव होना सबसे बड़ा रीजन बन रहा है। तो आखिर ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव क्यों है, उसके पीछे रीजन क्या है, तो हम लोग चलिए उसको भी जरा चेक कर लेते हैं। तो अभी देखिए बहुत बड़ा इश्यू बन रहा है ग्रोथ को लेकर के। ग्रोथ को चेक करेंगे तो सबसे पहला चीज अगर हम लोग जीडीपी आंकड़ा को चेक करेंगे तो यूएस मार्केट ने, अमेरिकी बाजार ने कल यहाँ पर यूएस अमेरिका ने कल रिलीज किया अपना जीडीपी का आंकड़ा, और इसको चेक कीजिएगा तो 2.3% देखने को मिला। प्रीवियस कितना, 3.1%। यानी कि प्रीवियस डेटा से चेक कीजिएगा तो डेटा नेगेटिव साइड में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन मार्केट ने उतना ही अनुमान लगाया था जितना आया है। तो ये थोड़ा डेटा मिक्स्ड काइंड होना, तो यहाँ पर ग्रोथ को लेकर के थोड़ा चिंता हो रही है। साथ साथ यहाँ पर मंदी का भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, बिकॉज देखिए अभी बहुत सारे जॉब कट देखने को मिल रहे हैं चारों चारों तरफ में। और यहाँ पर देखिए कल अनएम्प्लॉयमेंट डेटा या फिर कह सकते हैं जॉब इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा रिलीज हुआ, बेरोजगारी का आंकड़ा। तो यहाँ चेक कीजिएगा तो 242 के देखने को मिल रहा है। पिछली बार कितना था, तो 220 था, देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये डेटा बढ़कर आ रहा है। एंड उसके अलावा जो रहता है मार्केट ने कितना अनुमान लगाया था, तो 222 के, तो देख सकते हैं ये भी बढ़कर आ रहा है। तो ये डेटा काफी नेगेटिव होता है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा जो रहता है ये बहुत ही नेगेटिव है, एंड इस कारण से मार्केट में कल गिरावट देखने को मिली। एंड उसके अलावा ग्रोथ एंड रेसेशन का भी थोड़ा भी यहाँ पर चिंता अभी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे आज हमारे मार्केट में क्यों दबाव है, तो बहुत अभी देखिए फोरकास्ट जो किया गया ना, क्योंकि आज हमारे इंपॉर्टेंट डेटा 4 बजे के अराउंड में रिलीज होगा जो कि जीडीपी का आंकड़ा है। तो ये फोरकास्ट कितना गया है, 6.3% यहाँ पर फोरकास्ट कितना आना चाहिए। पिछली बार कितना था, तो 5.4%। तो मार्केट अनुमान लगा रहा है कि नहीं पिछली बार से बहुत बढ़िया डेटा आना चाहिए। अगर मान लीजिए डेटा नेगेटिव आया तो फिर और भी गिरावट आ सकती है। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान देना है, बिकॉज देखिए फोरकास्ट काफी हाई किया गया है, तो अभी ऐसा लग रहा है कि डेटा नेगेटिव आ सकता है। इस कारण से भी मार्केट में आज थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। गिरावट के पीछे सबसे पहला, सबसे बड़ा एंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखिए हमेशा कुछ न कुछ ऐसा बयान आना जो मार्केट को हिला करके रखते रहा है। अब देखिए यहाँ पर ट्रंप ने डेट बता दिया है। ट्रंप प्लान टैरिफ ऑन मेक्सिको एंड कनाडा ऑन March 4, तो 4 मार्च से ये लागू हो जाएगा। वाइल डबलिंग
एग्जिस्टिंग 10% टैरिफ ऑन चाइना। अगर तो देख सकते हैं चाइना पे देख सकते हैं वो टैरिफ जो रहता है डबल कर रहे हैं, 10% बढ़ा भी रहे हैं। तो ये चीज जो रहता है ना, ये मार्केट को अभी पसंद नहीं आ रहा है, बिकॉज ये ट्रेड वॉर लेकर के चला जाएगा। अगर यूएस किया तो फिर चाइना भी रिटालिएट करेगा। एंड ये चीज जो रहता है ना, अमेरिका मार्केट को ये समझ में आ रहा है कि ये उनके मार्केट के लिए भी नेगेटिव है। ये ट्रेड वॉर जब होगा तो दोनों मार्केट को, सभी को हर्ट करेगा। एंड इस कारण से कल अमेरिकी मार्केट में शार्प फॉल देखने को मिला। एंड साथ साथ डेटा भी उसे सपोर्ट किया है। तो ट्रंप एक बहुत बड़ा रीजन बन रहे हैं और इस कारण से गिरावट हुई है। अब देखिए लेटेस्ट अपडेट अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर चाइना, देखिए चाइना की तरफ से अपडेट आ रहा है ड्यूरिंग मार्केट में, देख सकते हैं 13-25 यानी कि 1-25 में अपडेट आ रहा है आज के दिन में, जहां बताया जा रहा है कि चाइना जो रहता है वो रिटेलिटरी मेसर्स लेने वाले हैं। चाइना वह ऑल नेसेसरी मेसर्स अगेंस्ट न्यू यूएस टैरिफ, तो वो भी स्टार्ट करेंगे। आप समझ सकते हैं ट्रेड वॉर स्टार्ट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। बीजिंग रिएक्शन केम आवर्स आफ्टर ट्रम्प अनाउंस्ड एन एडिशनल 10% टैरिफ वो टेक इफेक्ट March 4। तो 4 मार्च से जब लागू होगा तो चाइना भी जो रहता है कुछ ना कुछ रिटेलिटरी मेसर्स यहाँ पर लेंगे। यहाँ पर देखिए इनका कहना है कि चाइना थ्रेटेंड टू हिट बैक एट डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड थ्रेट आफ्टर यूएस प्रेसिडेंट अनवील एडिशनल टैरिफ ऑन चाइनीज इंपोर्ट, रेजिंग द रिस्क ऑफ टेंशन स्पायरलिंग बिटवीन द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज। तो यहाँ पर दोनों जो लार्ज इकोनॉमी, एक तरफ यूएस खड़ा है दूसरी तरफ चाइना खड़ा है, दोनों इकोनॉमी जब फाइट करेंगे तो समझ सकते हैं पूरे ग्लोबल सेंटीमेंट को ही खराब करने की ताकत रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए उनका कहना है इफ द यूएस इंसिस्ट on having its own way, China will counter with all necessary measures to defend its legitimate right and interest। तो ये चीज यहाँ पर आ रहा है कि वो भी कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ फाइट करेंगे। एंड ये चीज ग्लोबल सेंटिमेंट को नेगेटिव बना सकता है। इस कारण से आज मार्केट में ब्लड बाथ देखने को मिल रहा है। तो ये था अपडेट किस कारण से मार्केट में गिरावट हुई। हम लोगों ने 3-4 रीजन को डिस्कस किया। बस ये भी ध्यान दीजिएगा आज हमारे भी जीडीपी डेटा आज 4 बजे के राउंड में रिलीज होगा, तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा ये डेटा कैसा आता है। साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा भी मार्केट में रिकवरी भी स्टार्ट हो रहा है। यूएस मार्केट को चेक कीजिएगा तो सुबह के समय में 68 पॉइंट का गिरावट था, अभी चेक कीजिएगा तो 56 पॉइंट का तेजी है। सिमिलरली अदर इंडाइसेस में भी तेजी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा 22,000 के रेंज में जो रहता है इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। उस जगह से या उससे थोड़ा सा पहले आपको थोड़ा रिकवरी भी देखने को मिल जाती है। इस चीज को आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।